गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैथ में। उसमें कल हमने दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। कल हमने पहला और दूसरा सवाल देख लिया था। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। बहुत ही आसान सा सवाल है ये तो। इसी से मिलता जुलता एक और बताता हूँ मैं आपको। 3/5 और 4/5 दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं। बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम। सबसे पहले आपको ये हर देखना है। दोनों परिमेय संख्याओं के हर को आपको देखना है। ये दोनों यदि पहले से समान है तो आपको समान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये समान नहीं है तो इनके लघुत्तम लेकर आपको समान करना है। यहाँ पे 5 5 दोनों परिमेय संख्याओं के हर 5 और 5 है। अब आपको यहाँ पे 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी समान अंश व हर से गुणा कर दोगे दोनों परिमेय संख्याओं को। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3/5 है, इसको मैंने 6 और 6 से गुणा किया तो इधर भी आपको 6 से ही गुणा करना है। गुणा 6/6। आप जरूरी नहीं है 6/6 से करो, 7 से कर सकते हो, 8, 9, 10। 5 परिमेय संख्या पूछिए तो 5 से पहले से ऊपर से बड़ी संख्या से गुणा करो ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। गुणा करने के बाद में हम लिखेंगे 6 × 18/6 × 30। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 × 24 और 6 × 30। अब यहाँ पे हम देखेंगे देखो हर समान रहेगा 30 30, जबकि यहाँ देखो 18 और 24 के बीच में संख्याएं आ चुकी है। अंत में आप लोग एक लाइन लिखेंगे, इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच आपसे 5 परिमेय संख्या पूछा तो 5 लिखे आप। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं इस तरह से लगा कि 18 के बाद में स्टार्ट करोगे आप। 18 के बाद में 19 आता है, बट्टा आपको ये लगाना है 30, कोमा 19 के बाद में 20 आ गया, 20/30, कोमा 20 के बाद में 21 आ गया, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 हो गए। अब इनमें आप लोग इनको अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो। जैसे 20/30 कैंसिल हो रहा है 0 से 0 तो काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। 22/30 भी ऐसे कट रहा है तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपकी दिक्कत नहीं आएगी जिनमें हर समान हो। मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, जिसमें हर समान नहीं हो, असमान हो, तो उसको कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं हम। उदाहरण 1/2 और 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात है। 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हल लगाइए। आपको देखना है 1/2 लिख देना है और इधर 3/4। यहाँ आप देखोगे तो 2 और 4 दोनों के हर समान नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस 2 और 4 को उठा लेना है यहाँ रफ कॉपी में और इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकाल रहे हैं हम 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा किया तो 4 है। अब आपको क्या करना है, इस हर को दोनों को 4 बनाना है। ये 4 पहले से बना हुआ है
इस हर को 4 बनाने के लिए हम लोग 2 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, तो 1/2 गुणा यहाँ 2/2 कर देंगे। और इधर ध्यान रखें 3/4 गुणा लगाइए, 4 को हम लोग 4 बनाएंगे तो 4 एकम 4, 1/1। अब की बार यहाँ देखना हमने गुणा अलग अलग किया है क्योंकि अभी हम हर को समान बना रहे हैं, तो 2/4 हो जाएगा और इधर हमारे पास हो जाएगा 3/4। अब आप आराम से वो सवाल जो थोड़ी देर पहले आया था हमारे सामने 3/5 और 4/5, वैसा का वैसा सवाल आ चुका है, आगे वही तरीका है। अब 2/4 लिखेंगे गुणा, आपसे 6 परिमेय संख्या पूछा है तो आप लोग 7 से गुणा कर दो, या इससे मतलब अधिक से करो ताकि कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 7/7। आप यहाँ पे डायरेक्ट 8/8 से भी कर सकते हो, 9/9 से भी कर सकते हो, 10/10 से भी कर सकते हो। जितनी आपको ज़्यादा संख्याएं चाहिए तो आप अधिक संख्या से गुणा करोगे। गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14/28 आ गया और ये 21/28 आ गया। यहाँ भी देखना आप हर दो समूह समान रखा, लेकिन बीच में संख्या आ चुकी है हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 15, 16, 17, 18, 19 और सबके नीचे आपको 28 लगा देना है। ये इसके बीच में हम कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या किस तरह से निकालते हैं आप समझ गए थे। उसके बाद में अपनी बुक का अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4। नंबर में ये दिया गया कि आपको केवल इसमें ये बताना है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कथन सत्य है या असत्य ये बताना है, सत्य या असत्य लिखिए, ऐसा सवाल आ गया। इसमें पहला सवाल है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या, मैं यहाँ पे देखो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं हम आराम से। आपको इसमें ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। कल मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था, दोबारा देखिए। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 अनंत, ये है हमारे पास प्राकृत संख्या। इसी तरह से फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 अनंत, ये आ गई पूर्ण संख्या। आप आराम से देखिए, समझिए इस पॉइंट को समझिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि ये जो समूह है ना, समूची, इसको उठाइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या सारा उठाना है, 1, 2, 3 अनंत, एक पूर्ण संख्या है। ये सारी की सारी पूर्ण संख्या में है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में है, देखो 1, 2, 3, 4 इसमें है तो इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये हो गया अपना राइट। इसके आगे लिख देना आप, या इसके नीचे लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सत्य। और इसका कारण पूछे तो आप लोग लिख सकते हो, प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के समूह है को हम पूर्ण संख्याओं के समूह है में भी देख सकते हैं। सेकंड इसमें है सत्य असत्य का दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है
जैसा आपने पहला किया है वैसा इसको ध्यान से देखिए। प्रत्येक पूर्णांक लिखेंगे हम लोग 0 से लेके इधर 1 2 3 अनंत और माइनस का 1 माइनस का 2 इधर भी अनंत। ये हमारे पास हो गया पूर्णांक। उसके बाद पूर्ण संख्या अभी बताया था मैंने आपको 0 1 2 3 4 अनंत। ये हमारे पास पूर्ण संख्या। अब ध्यान देना आप क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ये समूह है, एक पूर्ण संख्या है, इसमें है क्या पूरा, ये प्रत्येक पूर्णांक सारा का सारा ये उठाइए पूर्णांक वाला, ये इसमें है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे रोम हो गया, गलत हो चुका है। दूसरे में आप यहाँ पे हल लगा के लिख देना ऐसा होते हैं। कारण आप अपने सुविधा अनुसार लिखेंगे, जैसे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का समूह है, पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं मिलता है। थर्ड प्रश्न आ रहा है हमारे पास सत्य असत्य का, वो देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्या की परिभाषा यही होती है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब उसके बाद में एक बात अगला ये कर रहा है कि अपरिमेय। अब आपसे यदि मान लो सवाल ऐसे पूछा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तब तो राइट होता है कि ये इसमें मिल जाएगा। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रही है, तो ये इसमें थोड़ी मिल जाएगा, ये दोनों नहीं है। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब हो गया परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों उठाएंगे तो इसमें हमारे पास नहीं है दोनों, तो ये हमारे पास हो गया असत्य, ये हो गया हमारे पास असत्य। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 था। आप इसको आराम से उतार लीजिए। ये प्रश्नावली हमारी 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम 1.2 में जाते हैं। पहले इसको उतार लीजिए फटाफट। चलिए प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की दीजिए, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। तो सत्य और असत्य लिखना है इसमें भी, सत्य या असत्य। इसके अंदर फर्स्ट है, ध्यान से देखिए इस सवाल को। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे बताया सत्य असत्य में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या लेते हैं, और वास्तविक संख्या मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे आपको ये उठाना है, ये समूह इसमें मिल रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये
ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक का मतलब होगा परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो ये यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि ये समूह है, इसमें मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आप लोग इसमें लिखोगे हल लगा के सत्य, और इसका कारण आप लोग लिख सकते हो, खुद लिखना सत्य लगा के। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। इस तरह से सेकंड हमारे पास आ रहा है इसमें दूसरा, संख्या रेखा का, ध्यान से देखो इस सवाल को भी आप, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे देखना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आपको प्राकृत संख्या देखनी है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 अनंत, ये होता है। तो इसमें हमारे पास ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये हमारे पास असत्य हो गया। कारण क्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस की संख्याएं भी होती है, संख्या रेखा में माइनस की, और माइनस की संख्याओं की फिर वर्गमूल नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे आप लोग इसमें हल लगा के लिखोगे असत्य लिख दो इसको। इसका मैं कारण जरूर लिख देता हूँ असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं -3 -2 -1 संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा पर है, लेकिन ये किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं है। इस तरह से ये दूसरा हो गया। उसके बाद में तीसरा अंतिम है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, पहले की तरह ही है। वास्तविक संख्याएं आपको देखना है, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय नहीं होती है। तो यानी कि ये समूह पूरा इसमें है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल अपरिमेय है, जबकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो यहाँ पे इसको आप लोग हल लगा के लिख दो असत्य। इस तरह से इसको उतार लीजिए और अपने फेयर नोट में इसको कर लीजिए। उसके बाद में हम 1.2 प्रश्नावली का अगला प्रश्न कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।